याद आता है निराला जी को सरोज का किशोरावस्था में प्रवेश करना और वे करने लगते हैं उसका सौंदर्य वर्णन। कविता का 7वां अनुच्छेद। आलोचकों ने ये माना है कि यह निराला जी के लिए अग्नि परीक्षा है और इस अग्नि परीक्षा में निराला जी वैसे ही सफल हुए हैं जिस तरह से कालिदास जी माँ पार्वती के रति वर्णन में सफल हुए थे जब वो लिख रहे थे कुमार संभवम का 8वां सर्ग। तो सरोज बाल्यावस्थाओं की क्रीड़ाओं का आलिंगन, बाल्य की केलियों का प्रांगण पार कर, धीरे धीरे कदमों के साथ चरण बढ़ाकर बाल्य की केलियों का प्रांगण पार कर कुंज तारुण्य, तारुण्य कुंज में, सुघर तारुण्य कुंज में आ गई। बाल्यावस्था एक सपाट मैदान की तरह और तरुणाई हरा भरा बाग जिसमें वासंती सुषुमा है और ऐसी अवस्था में उसके ऊपर लावण्य, लुनाई, सुंदरता प्रकट हुई। तो उस लावण्य के भार से वह थर थर कांप उठी। उसकी कोमलता पर, उसकी शिशु सुलभ कोमलता पर अब लावण्य का भार थर 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 कांपा। ऐसे कांपा जैसे किसी नई वीणा पर मालकोश राग बजाया गया हो, उसके तारों को झंकृत करता हुआ। उसी तरह उसके ऊपर यह सौंदर्य, यह लावण्य कांप उठा। अब तरुणाई आने के साथ साथ वही सरोज जो निशा के स्वप्न की तरह थी, रात्रि के स्वप्न की तरह थी, वह धीरे धीरे उषा के जागरण छंद की तरह फूट पड़ी। छंद का फूटना, छंद कैसे फूटता है और दूसरी तरफ उषा कैसे खिलती है, इसको एक साथ बताया गया है। और जब ये जागरण छंद फूटा तो वन पर, दिग दिगंत पर उषा ने अपना आलोक भार डाला और जिसके कारण वह आलोक भार डालने के कारण यह वन और ये दिग दिगंत, दिग प्रसाद जो चारों तरफ है वह भी कांप उठा। उसका परिचय पाकर, परिचय मतलब उसके परिचय को पाकर आसमान, पृथ्वी, पेड़, कलियां, पत्ते सभी खिल उठे। खिलना का मतलब है प्रसन्नचित होना और खिलना, दोनों अर्थों में इसे ले सकते हैं। यहाँ पर निराला ने सरोज के सौंदर्य में संगीत और प्रकाश का संयोग दिखाया है और इसलिए मालकोश है और जागरण छंद है। तो मालकोश संगीत हो गया और जागरण छंद में आलोक हो गया, प्रकाश हो गया। दोनों का एक समन्वित स्वरूप और उससे उसके सौंदर्य को, उसमें आने वाले लावण्य को, तरुणाई को यहाँ पर दिखाया गया। सरोज के बाल्यकाल से तरुणाई में आने के इस अंतरण के बाद निराला की दृष्टि जाती है, निराला की नज़र जाती है सरोज की दृष्टि पर और वो उसको कहते हैं एक आश्चर्य सूचक चिन्ह लगाकर कि क्या दृष्टि, क्या उसने दृष्टि पाई है, क्या ही तो उसकी नज़र थी और वो नज़र कैसे थी और उसका वर्णन इन पंक्तियों में करते हैं। ये पंक्तियाँ बिंब में और काव्य शैली की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो देखेंगे कि कैसी दृष्टि उसने पाई है, क्या हुआ है, वो दृष्टि कैसे बनी है, उसकी बात नीचे करते हैं। देखिए, अतल की जो सिक्त धार थी, जो हृदय की बहुत गहराई से बहने वाली धार है, जिस तरह से गंगा बहती है भोगावती अपार, जिसकी कोई सीमा नहीं हो, और वो अतल से उठी है
उसका पानी ऊपर की ओर उमड़ता है। ऊर्ध्व मतलब ऊपर, और ऊपर की ओर उमड़ने वाला जल। टलमल करता नील नील, जिसका पानी ऊपर की ओर उमड़ता रहता है, लेकिन वो पानी बाहर निकलने नहीं पाता है, क्योंकि वह देह के दिव्य बांध में बंधा है। और देह के दिव्य बांध में बंधा होने के कारण वह द्रगों से छलकता रहता है। ऐसी तो उसकी दृष्टि है। अब ये पानी कौन सा है, ये जल कौन सा है? तो ये जल है उसका सौंदर्य, देह का लावण्य। उसकी देह का लावण्य है वह जल। और वह आँखों से झलक तो रहा है। इसको पढ़ेंगे क्या दृष्टि को, झलकता छलकता द्रगों से साध साध के साथ। वो आँखों से झलक तो रहा है, लेकिन अपने आप को मर्यादित किए हुए है। अर्थ ये है कि सरोज की जो युवा दृष्टि है वो तरल तो है, पानी की तरह है, नील नील जल की तरह, टलमल करते जल की तरह, लेकिन वह देह के दिव्य बांध में बंधा होने के कारण मर्यादित भी है। वह अमर्यादित नहीं हो गया, उच्छृंखल नहीं हो गया है। उसे देखकर, सरोज को देखकर ऐसे लगता है कि अतल लोक से पवित्र गंगा फूटी है और उसका नीला जल क्रीड़ा करते हुए ऊपर को उमड़ना चाहता है, लेकिन वो पूरी तरीके से उमड़ नहीं सकता, क्योंकि वो देह के दिव्य बांध में बंधा हुआ है, और इसीलिए वह उसकी आँखों से छलकता रहता है, बार बार बाहर आता रहता है। यानी कि उसके देह का लावण्य उसकी आँखों में दिखाई पड़ता है। इस अंश में कुछ ऐसे बिंब हैं जो रविंद्रनाथ टैगोर जी की कविता से मेल खाते हैं। और हुआ ये था कि निराला जी ने रविंद्रनाथ टैगोर जी की जो बंगाली में कविताएं थीं उनका हिंदी में अनुवाद किया था। शायद वही बिंब उनके अवचेतन मन में कहीं टिके रह गए, और यहाँ पर इस कविता के माध्यम से वो निकलकर सामने आए हैं। इस अंश की बात यह है कि इसमें बड़े ही सशक्त बिंब हैं और बड़ी ही संश्लिष्ट अभिव्यक्ति है, और इसके कारण ये बहुत ही महत्वपूर्ण अंश है इस कविता का। निराला आगे कहते हैं कि जिस तरह से तू थी उस तरह से लोगों को ऐसा ही लगता था कि तुझ में मेरी छवि है। पूरी तरीके से लोगों को ये लगता था, और फिर धीरे धीरे करके तेरे हृदय में, तेरे उर में तेरा प्रिय कवि जगा। और यहाँ पर प्रिय कवि का मतलब है यौवन उचित आकांक्षाएं। यौवन में जो आकांक्षाएं उदित होती हैं वह उसका प्रिय कवि है। और जब यह यौवनोचित आकांक्षा, यह प्रिय कवि तेरे हृदय में जगा, तो फिर बह चली एक अज्ञात बात यहाँ पर बात नहीं है, बात हवा है। तो एक अनजानी हवा बह चली, और ये अनजानी हवा किस चीज़ की थी? ये वसंत के, यौवन रूपी बसंत की हवा थी। और उस हवा ने क्या किया? उसने उन्मनन गुंज को सजाया, उसने कुंजों को हिलाया, उसने तरु पल्लव कलिदल पुंज पुंज सब को भाई हिलाया। तो उन्मन मतलब होता है बेकल, व्याकुल। गुंज का मतलब है बगीचा, उसको सजाया। कुंज तरुओं, कुंज के पेड़ों को, पत्तों को, कलियों के दल को, हर एक सबको हिलाते हुए वह यौवन रूपी बसंत बह चला। और वो यौवन रूपी बसंत बहा जो अभी तक तेरे लिए भी अज्ञात था। इस यौवन बसंत की हवा तेरे केशों को चूमती थी, तेरे मृदु नवल गात को भी चूमती थी, और तू यह सब कुछ जो तेरे आसपास हो रहा था उसको कभी ठिठकी सी, कभी थिरकी सी, ठहरी सी देखती रह जाती थी। निष्पलक नयन, बिना पलक मूंदे उसको देखती रह जाती थी। और जब
यह हालत हुई तेरी, तो मैं तेरे मन प्राण को समझ गया। मैं तेरे इस तरह के जीवन को, जो जीवन में परिवर्तन आ रहे हैं, उनको मैं समझ गया। इसके बाद की पंक्तियाँ इतिवृत्तात्मक हैं और इसमें एक कहानी है। ऐसा माना जाता है कि निराला को कहानी रचने में उतना अच्छा सिद्धहस्त नहीं थे, तो कहानी या इतिवृत्त लिखते समय या कथोपकथन लिखते समय वो उतना अच्छा से उसका बर्ताव नहीं कर सकते थे। लेकिन फिर भी ये इतिवृत्त होते हुए भी इन कहानी के बीच में उन्होंने शब्दों को बहुत सोच समझकर प्रयोग किया है। हम कुछ शब्दों को देखेंगे जिनको द्विवेदी युग में केवल खाना पूर्ति के लिए प्रयोग किया जाता था, उनको निराला ने एक अर्थ दिया कैसे, तो उसे देखेंगे। और कहानी में चलते हैं कि कहानी में क्या हुआ, इतिवृत्त में क्या हुआ। कि सास ने एक दिन कहा कि भैया अब हमारा बस नहीं रहा, अब हमारे बस की बात नहीं है, हमारे बस से बाहर है, हमारा काम पालना पोसना था। अब सरोज को सुचिवर के कर कुलीन लख कर, है काम तुम्हारा धर्मोत्तर। अब सरोज को धन्य धाम देना, यानी कि सरोज का विवाह करना अच्छे वर के हाथ में कुलीन देखकर, ये तुम्हारा काम धर्मोत्तर है, धर्म से उत्तर है, ये तुम्हारा काम है। हमारा काम जो था वो हम पूरा कर चुके हैं। और इसके साथ सास का आदेश या अनुरोध कि अब कुछ दिन इसे साथ लेकर अपने घर में रहो, जो तुम्हारे योग्य हो ऐसा वर ढूंढकर इसका ब्याह करो, हम इसके ब्याह में सहाय होंगे उत्साह के साथ। इसके बाद की जो पंक्तियाँ, तो इतना हो गया कि क्या हुआ क्या हुआ, उन्होंने ऐसे कहा, उन्होंने, तो ये वाक्य हैं जो सास ने कहे। इसके बाद की जो दो पंक्तियाँ हैं उसमें उस समय के निराला की जितनी भी पीड़ा है वो एकदम से आ जाती है और वहाँ पर काव्यात्मक उत्कर्ष इन सपाट सी लिखित पंक्तियों में भी दिखता है। निराला इस समय पर कोलकाता से चले आए थे और लखनऊ में रह रहे थे। लखनऊ में रहते हुए उनकी आर्थिक स्थिति बहुत गड़बड़ थी और ऐसी स्थिति में सास के द्वारा कहा जाना कि आप इसको ले जाओ अपने घर में रखो और इसका ब्याह करो, ऐसे उन पर एक दबाव और बढ़ाना था। लेकिन निराला उस चीज़ को बिल्कुल चुपचाप सह गए। लिखते हैं कि सुनकर गुनकर चुपचाप रहा, कुछ भी न कहा, न अहो न आहा। अहो हर्ष सूचक है और आहा विषाद सूचक है। तो उसको सुना गुना, बिल्कुल चुपचाप रहे, कुछ भी नहीं कहा, न अहो कहा न आहा कहा। आगे लिखते हैं, मैं तुझे साथ ले चला, ज्यों भिक्षुक कनक लेकर। मैं तुझे ऐसे साथ में लेकर चला जैसे भिखारी सोने को लेकर चले। अपने जीवन की स्वर्ण झनक, जिस प्रकार स्वर्ण झनक किसी लिए होती है, वैसे तू मेरे जीवन की स्वर्ण झनक थी। तू मेरे जीवन की विमल प्रभा थी। मैं उसे अपने ग्रह की छाया के नीचे लेकर आ गया। भिखारी जब सोना लेकर चलता है तो भिखारी को हमेशा डर लगता है कि कोई उससे छीन ना ले। वो उसके लिए बहुत कीमती है, रखेगा कहाँ, झोपड़ी है, कुटिया है उसके पास, जहाँ उसके लिए कोई सुरक्षा नहीं। तो जब उसको लेकर आते हैं तो उनको लगता है कि वो उनके लिए बहुत कीमती है और वह उसको अपने यहाँ पर रखने के योग्य नहीं। दूसरी तरफ यह भी कि निराला की उस समय की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं। निराला के आय के स्रोत सारे बंद हो चुके हैं। जो कुछ उस समय मतवाला में काम करते थे तो वहाँ से निकल कर आए और लखनऊ में रह रहे थे। वहाँ भी आलोचकों का, प्रकाशकों का उनके प्रति कुछ खास
रहा नहीं। ऐसी स्थिति में घर में कन्या भी आ गई और उसका विवाह है, तो विवाह का भार उनके ऊपर है। और ऐसी स्थिति में वो गए होंगे बहुत से लोगों के यहाँ, कुछ रिश्तेदारियों में, कुछ रिश्तेदारों के यहाँ, सभी कान्यकुब्ज लोगों के यहाँ गए होंगे। और वहाँ पर कान्यकुब्ज लोगों ने इस विषय पर जैसा उनके साथ व्यवहार किया उससे निराला खिन्न हो गए। और इस सब चीज़ों से खिन्न होने के बाद वो ये लिख रहे हैं। उस समय के कान्यकुब्ज क्षेत्र का ब्राह्मणों का जो नज़रिया था वो इसी तरीके का था। शादी में दहेज मांगते थे, उनके पास कुछ हो चाहे ना हो, उनके पास कुल है तो कुल बहुत बड़ी बात है और कुल बेचते थे, ऐसे कहते हैं। और लोग इस तरह से शादियां करते भी थे। निराला रहे बंगाल में, और बंगाल की कुछ तो बातें उनके मन मस्तिष्क में घर कर गई होंगी। जैसे कोई व्यक्ति मैदान में रहने वाला जब पहाड़ में जाता है और वहाँ की बिना दहेज की शादियाँ देखे तो कहीं तो उसको लगता है कि हम कुछ तो गड़बड़ कर रहे हैं। और ख़ासकर जब उसके ऊपर पड़े, और केवल दहेज ही नहीं है, दूसरी बहुत सी बातें हैं उसमें, सम्मान और बहुत सी बातें होती हैं। तो उस सब को देखकर निराला खिन्न हो गए। निराला का रोष, निराला का गुस्सा। तो निराला कहते हैं कि मैंने मन में बार बार सोचा है, हार कर या हत होकर, चोट खाकर मैंने मन में बार बार सोचा है कि ये कान्यकुब्ज कुल के कुलांगार, क्योंकि ये कुल को बढ़ाने वाले तो हैं नहीं, कुल का नाश करने वाले हैं, तो ये कुल के अंगार हैं। ये ऐसे होते हैं जो जिस पत्तल में खाते हैं उसी में छेद करते हैं, उस मुहावरे को ले लिया। इनके हाथ में कन्या देना, यानी इनके साथ अपनी बेटी का विवाह करना, केवल अर्थ के हानि का कारण होता है, केवल धन जाता है। ये कान्यकुब्ज कुल विषय की वेली है, विषय वासनाओं की वेली है, लता है। और जब लता ही विषयों की है, उसमें काम, क्रोध, लोभ, मोह जैसे विषय हैं नाना, तो उसका फल क्या होगा? उसमें फल भी विष ही लगेगा। जब ऐसी लता तो उसमें फल विष ही होगा। और ये जला हुआ मरुस्थल है, ये सुजल नहीं है। जिस तरह के इनके व्यवहार हैं, जिस तरह का इनका दूसरे को देखने का नज़रिया है, और जिस तरह खासकर विवाह को आए हुए लोगों से बात करने का नज़रिया है, तो इस तरह से निराला उनके विषय में अपना खेद, अपना रोष प्रकट करते हैं। फिर कहते हैं कि फिर मैंने सोचा कि भाई मेरे पूर्वजगण जिस राह से गुजरे हैं वही राह मुझको भी शोभन होगी, वो राह पर चलूं तो अच्छा होगा, ये लोक रीति पूरी कर दूं, अच्छी बात होगी। हालांकि मुझे डर नहीं है। गत विचार जो पुराने हो चुके हैं, रूढ़ हो चुके हैं, उन विचारों को तोड़ते हुए मुझे कोई डर अब नहीं है। लेकिन पूरी तरीके से प्राचीन भार को ढोने में मैं अक्षम हूँ। जो रूढ़ियाँ हैं उनको मैं ढो नहीं सकता। जो सदियों से चले आ रही परंपराएं हैं उनको बहुत ज़्यादा ढो नहीं सकता, क्योंकि वो कई बार उस समय के अनुरूप नहीं रह जाती। तो ठीक है, मुझे पता है कि मुझ में विनय इतनी नहीं आ पाएगी, मुझ में इतनी विनय कभी भी नहीं आ पाएगी, मुझ में इतना ज़्यादा मैं झुक नहीं पाऊँगा कि मैं इस सौहार्द बंध की रेखा को पार करूं, अर्थात इस तरह के विवाह करूं, और जो कि वास्तव में निराधार हैं। आगे कहते हैं किस तरह की परंपराएं। तो एक परंपरा है पैर पूजने की। कान्यकुब्जों में पैर पूजे जाते हैं। तो कहते कि कैसे पैर देखेंगे, कैसे पैर, उनको पूजना है। और निराला कहते मुझसे ये होगा नहीं। कहते कि ऐसे पैर हैं जैसे जमुना के कछार हो। जमुना पहले से काली है और उसका कछार और काला, तो ऐसे मैल लगे हुए पैर हैं। इतने पर भी कुछ कसर नहीं, तो उसमें विवाहियाँ भी फटी हुई हैं। वो उधार खाए के मुख की तरह हैं, मतलब उल्लसित नहीं है, ऐसे हैं लग रहे मुरझाए से, है ना। तो उधार खाए के मुख की तरह है। इसे तेल पिया हुआ
चमड़े का जूता हो उससे सकेल कर निकाले गए, यानी कि उसके अंदर पड़े हैं और वो उसमें पानी लग लग के तो वो अलग तरीके से हो जाते हैं पैर, उस तरह के वो पैर हैं। उनमें घोर गंध है, और घोर गंध ऐसी है कि प्राण ले ले। वो ऐसी घोर गंध है कि उसको अगर कोई सूंघ ले तो जी निकल जाए। उन चरणों को मैं अंधे की तरह यथा अंध घ्राण प्राण से रहित व्यक्ति होकर पूजूं, ऐसी मुझ में शक्ति नहीं है। मतलब मैं तो जी इस तरह के पैरों को नहीं पूज सकता, होगी तुम्हारी परंपरा, ठीक। और फिर उसके बाद सीधी सादी सी 2 लाइन लिखते हैं, और उसमें उनका दर्द, उनमें उनकी पीड़ा और उनमें उनका व्यंग भी नजर आ जाता है। कहते ऐसे शिव से गिरिजा विवाह करने की मुझको नहीं चाह। होता ये है कि आप उस बिंब को याद करें कि गिरिजा क्या, गिरिजा सुंदर हैं, पहाड़ की पर्वतराज हिमालय की बेटी हैं। शंकर जी अपनी जब बारात लेके गए तो वो बारात अपने में देखने लायक है। हाँ, किसी का 1 मुंह है, किसी के 10 हैं, किसी का मुँह ही नहीं है, किसी के 1 हाथ है, किसी के 10 हाथ हैं, और खुद भी लगाए हुए हैं भभूत। और तो इस तरह के जब अशुभ वेश शिव को देखती हैं तो मैना यानी गिरिजा की माँ बेहोश होकर गिर जाती हैं। लेकिन लोग समझाते हैं, नारद जी समझाते हैं, इस विवाह में सबका कल्याण होगा, अच्छा है कर दो। और तब से वो एक प्रतीक बन गया कि जब भी कोई एक अच्छी खासी सुंदर सुदर्शन बालिका का विवाह किसी ऐसे अवघड़ तरीके के व्यक्ति से होता है, ठीक है, तो फिर वहाँ लोग कहते हैं अरे ठीक है, सब बढ़िया है, भगवान का नाम लो, अरे ये सब शिव से गिरिजा का विवाह है। और इस तरह से लोग समझा देते हैं। लेकिन ये कहते हैं हमें ना ऐसा विवाह नहीं करना, हमें मैं नहीं, ठीक है, हम इस तरह के शिव से इस तरह का गिरिजा विवाह नहीं कर सकते, करने की मुझ में नहीं चाह। और निराला जी की बेटी सुंदर सुंदर है ही, आप देख रहे हैं, उनका सौंदर्य वर्णन भी कर रहे हैं। और एक जगह पर एक आता है उल्लेख निराला की साहित्य साधना रामविलास शर्मा, और उसमें लिखते हैं उनके एक दोस्त थे, वही वाजपेयी जी जिनको बुलाया था, वो सज्जन, अभी उनके बारे में बात आएगी। तो उनकी मृत्यु तपेदिक मतलब टीबी से होती है। तो टीबी से होती है तो कहते हैं कि देखो ये कुछ नाम है दयाशंकर वाजपेयी मान लो, तो दयाशंकर कितने दुबले हो गए थे मरने के वक्त, हमारी बिटिया भी ऐसी रही कि क्या हष्ट पुष्ट रही, क्या 16 तपेदिक के बाद 15-16 शेर की रह गई हो, नहीं तो क्या हमारी बिटिया इतनी हष्ट पुष्ट रही कि मार दे शिव शेखर को एक झापड़ तो गिरे उधर जाकर। और शिव शेखर कौन है? शिव शेखर वही हैं, आगे आते हैं। शिव शेखर कौन है? ये सज्जन हैं जो उनको पहले ही मतवाला के दिनों में मिले थे, जो एक सत्साहित्यिक थे, कान्य कुल के थे। आप शिव शेखर द्विवेदी से जान ही गए होंगे। ये मिले थे इन्हीं वाजपेयी जी के साथ, जिनकी मृत्यु पर उन्होंने ये बात कही। तो उनको उनकी याद उनको आ गई कि हाँ यार, वो एक लड़का मिला था, चलो उसको बुलाते हैं। तो उन्होंने मन में सोचा कि ये मिलना निमित्त के कारण ही होगा, किसी तो कोई कारण होगा, इसमें इंगित होगा अदृश्य का, मतलब ईश्वर का कोई संकेत होगा। मेरे लिए यही स्पृश्य है, यही ठीक है, यही अभिनंदनीय है। और इसके साथ उनका भाव शिव शेखर द्विवेदी पर बंध गया। और जैसे ही उनका भाव बंधा तो उनके हृदय का स्नेह श्राव खुल गया, यानी कि पितृवत स्नेह शिव शेखर के लिए उनके मन में आया। खत लिखा गया वाजपेयी जी को, और वहाँ से बुला भेजा गया तत्क्षण किसको? द्विवेदी जी को। युवक भी खुश होकर मिला, क्योंकि वो भी नई चेतना से परिपूरित था, बंगाल में रह लिया था, और वहाँ की कुछ नई नई हवा उसको भी लग चुकी थी। तो बाकी कुलांगार कान्यकुब्जों की तरह नहीं था। इस समय पर निराला जी कहते हैं कि देखो, मैं इस समय पर रिक्त हस्त हूँ, हाथ में तो कुछ नहीं, हाथ में कुछ नहीं, धन संपदा कुछ नहीं। और यदि मैं अपना सारा धन जो पूर्वजों से मिला है, जितनी जमादथा है, जितनी संपत्ति है पूर्वजों से दाय में मिली हुई, वो
पूरा अर्पण करूं इन महाजनों को, इन कान्यकुब्जों को, तो मैं विवाह कर सकता हूँ। लेकिन मेरी तो ऐसी चाह नहीं है कि मैं दहेज देकर मूर्ख बनूं। ये अच्छी बात नहीं होगी, यह नहीं सुघर कि मैं बारात बुलाकर बेकार का खर्च करूं। ऐसा सुसमय भी नहीं है कि समय खराब चल रहा है, उस समय की परिस्थितियां और निराला की खुद की परिस्थितियां, कि ऐसा सुसमय नहीं है। ऐसा करो बेटा, तुम ब्याह कर लो, मैं तोड़ता हूँ नियम। जो भी सामाजिक योग के प्रथम नियम है, पहले से चले आ रहे नियम हैं इन सामाजिक योग के, मतलब विवाह आदि के, वो सारे नियम मैं तोड़ देता हूँ। लग्न के मैं स्वयं मंत्र पढ़ लूँगा। अगर पंडित जी इस हमारी नई तरीके की व्यवस्था से खुद को स्वतंत्र होना चाहेंगे, खुद अपने आप को अलग रखना चाहेंगे, तो मैं मंत्र पढ़ लूँगा, कोई दिक्कत है नहीं। और मेरे पास जो कुछ है वो इसी कन्या का है कल को मेरे बाद। ठीक, इस बात का तुम निश्चय समझो कि वो सब कुछ इसी का होगा, मतलब तुम्हारा होगा। तो ऐसा नहीं कि बिल्कुल खाली हाथ जाओगे, कुछ तो आपको मिलेगा ही। लेकिन हाँ, ये है कि मैं बेच बाँच कर सब कुछ नहीं दे सकता। ठीक, फिर भाई क्या है, शादी तय हो गई, वो तैयार थे। पंडित जी भी स्वतंत्र नहीं हुए, पंडित जी भी आ गए। उन्होंने कहा चलो मंत्र हम पढ़ देंगे। पंडित जी आए, प्रजावर्ग आया, जो कुछ भी प्रजावर्ग उसमें जरूरी होता है, नाई जरूरी होता है, कहार जरूरी होता है, धोबी जरूरी होता है, माली जरूरी, तो सब लोग आए। और उनके साहित्यिक संसर्ग के लोग, मतलब उनके जैसे लोग साहित्यिक शामिल हुए। नंद दुलारी वाजपेयी नाम आता है कि वो शामिल हुए उसमें। तो और उन लोगों ने देखा क्या कि आमूल जड़ से पूरी तरीके से, है, आमूल नवल नए तरीके का विवाह उन लोगों ने देखा। और उस नए तरीके के विवाह में जब कुछ प्रथाएं, जैसे जो साधारण प्रथाएं हैं जिनमें कुछ जाता नहीं, उसको करने में क्या, तो कि कलश का शुभ जल जब तेरे ऊपर पड़ा तो तू मुझे देखते हुए मंद मंद हंसी। मंद मंद क्यों हंसी? भाई क्रांतिकारी पिता अलगे तरीके से शादी कर रहा है, तो उनको देखकर हंसी। और जिस समय तू हंस रही थी उस समय तेरे होठों में एक बिजली फंसी हुई थी, बिजली का छंद तेरे होठों में फंसा हुआ था। स्पंदित उर में, धड़कते हुए हृदय में सुंदर छवि झूल गई भरकर। और वह छवि थी प्रिय की। कैसी छवि थी? अशब्द, जो बाहर कह ही नहीं जा रही, लेकिन वह छवि तेरे श्रृंगार से मुखर हो रही थी। जो तूने श्रृंगार किया था उससे पता चल रहा था कि तेरे प्रिय की सुंदर छवि तेरे मन में बस गई है। तू एक उच्छ्वास के साथ खुली और तेरा विश्वास तेरे अंग में, अंग अंग में बंधा हुआ था। तेरे अंग अंग से तेरा विश्वास दिखाई पड़ता था। और ऐसी स्थिति में लज्जा से नत नयनों से, झुके हुए नज़रों से एक प्रकार का प्रकाश उतरकर तेरे अधरों पर थर 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 कांपा। एक तो देखो कि उसके ऊपर जल पड़ रहा है तो जाड़े के कारण होंठ कांपेंगे, लेकिन दूसरी ओर उसको निराला कहते हैं कि तेरे होठों में कंपन केवल उस शीत के कारण नहीं है। तेरे होठों में जो वो थर 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 का कंपन है वो कुछ तो व्यक्त करना चाहता है, लेकिन लज्जा के कारण, किसी बंधन के कारण, संकोच के कारण उसको व्यक्त नहीं कर पा रहा है। और वो है उसका उल्लास, अपने प्रिय को देखकर उसके मन में जो उल्लास है वो इस तरह से व्यक्त होना चाहता है, लेकिन तमाम लज्जा के कारण, सब परिवेश के कारण वह व्यक्त हो नहीं पा रहा है। इसलिए वह अधरों पर थर 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 कांप रहा है। और इस पूरे छंद को लिखते समय निराला में एक अजब तरह की ऊर्जा है। लिखा गया कि जब निराला इस कविता को लिख रहे हैं तो शुरुआत बहुत ही पूरे महाकाव्यात्मक ढंग से करते हैं, छायावादी रुचि के अनुरूप, लेकिन फिर उनकी वाणी धीरे 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 टूटती है
और उसमें एक बार फिर ऊर्जा आती है कि जब वो सरोज के सौंदर्य का वर्णन कर रहे होते हैं, उसके विवाह के समय वर्णन कर रहे होते हैं, तो उस समय उसमें ऊर्जा दिखाई पड़ती है। कैसा सुंदर बढ़ता हुआ छंद और उसके अंदर कैसी संश्लिष्ट परिष्कृत भाषा। ठीक, अब देखेंगे कि उससे उनको क्या याद आया। तो जब सरोज को इस तरह से देखा तो उनको अपने वसंत की प्रथम गीति, प्रथम काकली, प्रथम कविता याद आई। और वो प्रथम कविता क्या है? श्रृंगार। वह श्रृंगार जो निराकार है, जो उनकी कविता में रस रूप में हमेशा ऊपर की तरह निकला है ना, स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो, वही रस जो श्रृंगार उन्होंने अपनी स्वर्गीय प्रिया मनोहरा देवी के साथ में गाया था, जो श्रृंगार उनके प्राणों में राग रंग भरता रहा है, प्राणों को सूखने नहीं देता है, और वो गा उठते हैं अभी न होगा मेरा अंत। तो वही श्रृंगार आज रति रूप प्राप्त कर रहा है। रति रूप, रति स्थायी भाव है श्रृंगार का, प्रेम का, और रति कामदेव की पत्नी भी है, तो रति सुंदरता का एक प्रतिमान है। तो रति रूप प्राप्त कर रहा वही, और ऐसा लगा जैसे आकाश बदलकर धरती बन गया हो। आकाश का मतलब है कल्पना और धरती मही का मतलब है यथार्थ। तो जैसे कल्पना बन गई हो यथार्थ, जैसे स्वर्गीय मनोहरा आज अपना रूप बदलकर उतर आई हो सरोज के रूप में, माँ जैसे बेटी के रूप में, माँ का वह सौंदर्य बेटी के सौंदर्य में उतर आया हो। तो इस तरह से यह पंक्ति अपने आप में विशेष है। आकाश बदलकर बना मही, और ये संश्लिष्ट अर्थों को अपने अंदर रखती है। संश्लिष्ट मतलब बहुत कई अर्थ, एक अर्थ के बाद दूसरा अर्थ, व्यंजना शब्द शक्ति में। आकाश बदलकर बना मही, जो कल्पना में था वो अब यथार्थ में उतर आया है। जो आसमान में चला गया है वो फिर से धरती पे उतरा है। मनोहरा जो अब नहीं है वह सरोज के रूप में साकार हो रही है। तो इस तरह से सरोज के विवाह के समय उन्होंने उनको देखा। अब जो है इसके बाद फिर से हम इतिवृत्तात्मक कविता में उतरते हैं। तो हो गया ब्याह, आत्मीय सजन कोई नहीं थे क्योंकि आमंत्रण भी नहीं भेजा गया था। विवाह राग जो अन्य घरों में निसी दिवस जाग जाग कर गाया जाता है, विवाह के गाने गाए जाते हैं विवाह के बाद, वो उस घर में नहीं भरा। हाँ, एक अलग तरीके का मौन संगीत उस नवजीवन, उस नवयुगल के जीवन के स्वर पर जरूर उतरा। और सबसे विचित्र बात कि यहाँ पर पिता को माँ का वात्सल्य भी देना पड़ा। माँ की तरफ से जो बेटी को शिक्षाएं मिलती हैं वो भी उनको देनी पड़ी। तो लिख रहे हैं कि माँ की कुल शिक्षा मैंने दी और तेरी पुष्प सज्जा सेज भी मैंने स्वयं ही बनाई। मैं मन में सोचता रहा कि ये तो बिल्कुल शकुंतला की तरह हो गया कि उसके पिता भी कण्व थे और उन्होंने ही उसको सारी शिक्षाएं दी कि वहाँ क्या करना है, ससुराल में कैसे रखना है, कैसे रहना है और कैसे सभी के साथ बर्ताव करना है। वो सारी बातें अगर आप कालिदास का अभिज्ञान शाकुंतलम पढ़ेंगे तो आप पर वहाँ कण्व द्वारा दी गई सीख को देख सकते हैं। वो जो बताते हैं कि तुम्हें कैसे अपने बड़े लोगों से व्यवहार करना है, कैसे अपने दास दासियों से व्यवहार करना है, किसी के साथ उल्टे व्यवहार नहीं करना। और उसमें सारी बातें बताते हुए ये भी बताते हैं कि पति के साथ भी तुम्हें कैसे व्यवहार करना है। लेकिन कहते एक बार को तो उनको शकुंतला याद आ गई, लेकिन फिर कहते हैं कि शकुंतला की कहानी कुछ और है और वो तो बात कुछ और है, क्योंकि भाई वो आर्ष लोग थे, वन में रहते थे कण्व। और उसके साथ एक और कहानी है कि कण्व की माता तो उसको छोड़कर चली गई थी और यहाँ तो माता का निधन हो गया है। दूसरी बात कि कण्व शायद यह शिक्षा देने में सक्षम थे
लेकिन मेरे लिए तो ये और भी कठिन है कि मैं कर्ण जैसा व्यक्ति तो नहीं हूँ। फिर भाई फिर शुरू होता है आगे से वही जहाँ पर निराला के विषय में लिखा जाता है कि निराला को ये सधता नहीं है। इतिवृत्तात्मक कविता कि कुछ दिन तू घर में रही गढ़ा कोला और फिर तू मोद सहित नानी की स्नेह गोद में जाकर बैठ गई और उधर तुझे मामा मामी का प्यार मिला, इतना प्यार मिला जैसे कि जलद मतलब बादल धरा को पूरी तरीके से कभी कभी भर देता है। कभी कभी जब उसका मन होता है तो धरा को पूरी तरीके से भर देता है। वे ही तेरे दुख सुख में न्यस्त रहे, लगे रहे, तेरे लिए हमेशा व्यस्त रहे। तू वहीं की लता थी जहाँ कली तू खिली, वह लता वहीं की। वह लता से संकेत कई बार इनकी माँ की ओर जाता है कि वह लता वहीं की, तेरी माँ भी वहीं की लता थी जहाँ कली तू खिली, जहाँ पर तू कली के रूप में खिली, स्नेह से हिली पली और बढ़ी, विकसित हुई और अंत में भी उसी गोद में तूने शरण ले ली। जहाँ की वह लता थी, जहाँ की तेरी माँ थी, वहीं पर तूने भी उसी गोद में शरण ले ली और तूने वह महामरण करके अपनी आँखें बंद कर ली। अंतिम पंक्तियों पर थोड़े से विवाद हैं क्योंकि निराला साहित्य के सुधी रामविलास शर्मा जी ये मानते हैं कि इन पंक्तियों में निराला हार जाते हैं। राम की शक्ति पूजा के निराला राम हारते नहीं हैं, वो कोई एक उपाय निकालते हैं और जीतते हैं, लेकिन यहाँ निराला हार जाते हैं और वो अपने कवि कर्म को इस सब को श्राप ही दे देते हैं कि ये सब खत्म हो जाए, मतलब नहीं है। ठीक इसी कर्म पर वज्रपात हो और यदि धर्म रहे तो यदि धर्म है तो इसी कर्म पर वज्रपात हो, क्योंकि मेरा माथा हमेशा इसी पथ पर झुका रहा, मैं हमेशा इसी पर लगा रहा, दूसरी तरफ मैंने देखा नहीं और मेरे सारे काम शीत के कमलों की तरह नष्ट भ्रष्ट हो जाएं, मैं सारे कर्मों का अर्पण करके तेरा तर्पण करता हूँ। रामविलास शर्मा जी यहाँ पर पहली की पंक्तियों में भी यही बात कहते हैं कि मेरे जीवन में तो दुखी जीवन की कथा रही है, जो मैंने कभी नहीं कही तो वो आज क्या कहूँ। लेकिन दूसरे आलोचक जो परवर्ती मतलब बाद के आलोचक, उन्होंने कहा कि निराला जी अपने जीवन की दुख कथा को तो कह ही रहे थे, हमेशा कह रहे थे। बस एक सरोज थी, उसके जीवन की भी कथा दुखपूर्ण है, लेकिन सरोज के जीवन की कहानी को उन्होंने अपनी कविता में, अपने साहित्य में कभी उसका विषय नहीं बनाया, कभी उसको लेकर नहीं आए। तो उनका कहना है कि भाई निराला जी यहाँ पर उसकी बात कर रहे हैं, ना कि खुद की बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं दुखी जीवन की कथा रही, तेरे जीवन की कहानी तो दुखपूर्ण ही रही है। माँ पहले गुजर गई, फिर तू नाना नानी के यहाँ पली, भाई का भी देहांत हुआ, तो अब मैं क्या कहूँ जो कहीं नहीं कही है, मतलब अभी तक तो तेरी बातें मैंने कहीं भी नहीं कही। निराला क्या कहते हैं कि तेरे जीवन की कथा दुख से पूर्ण रही है और जो मैंने आज तक कहीं नहीं कही, उसको मैं आज क्या कहूँ। इसका एक और अर्थ लगाया जाता है कि क्या कहूँ जो आज कहीं नहीं है, अर्थात सरोज जो कहीं नहीं है उसके बारे में क्या कहूँ। यदि कहीं धर्म है मेरे इसी कर्म पर वज्रपात हो, यदि मेरे इस कर्म पर वज्रपात भी हो जाए, मेरा यह कर्म अर्थात कवि कर्म खत्म भी हो जाए, फिर भी यदि कहीं धर्म है तो मेरा माथा हमेशा इसी पथ पर झुका रहे, यानी मैं कविता करता रहूं। मेरे काम सारे चाहे मेरे सारे कार्य शरद के कमल की तरह मुरझा जाएं, लेकिन फिर भी मैं इस पर लगा रहूं। और इस तरह से हे कन्या, मैं गत कर्मों का अर्पण करके तेरा तर्पण करता हूँ। मेरे सारे पुण्य जो हैं तुझे लग जाएं, तुझे मिले। तू मुझ भाग्यहीन की
संबल थी। 2 वर्ष के बाद जब तू विकल हुई, व्याकुल हुई। यहाँ पर अवधि का एक शब्द होता है विकलान। विकलान का मतलब होता है बीमार हो जाना। तो उसी अवधि के शब्द को इधर ले आए हैं विकल के रूप में, जैसे सकेल को ले आते हैं या दूसरे अवधि के शब्दों को ले आते हैं। तो यहाँ विकल का मतलब व्याकुल ना लेके बीमार। तो 2 वर्ष के बाद जब तू बीमार हुई, और इस बात को ध्यान रखें कि हष्ट पुष्ट सी थी सरोज, और उसके बाद जब उनको पहले कुछ गांठ सी रही और उसके बाद उनके स्तन में गांठ सी रही, उसके बाद पता चला कि उनको तपेदिक है। जब बात जांच कराई गई तो पता चला कि उनका पूरा फेफड़ा चला गया है, ऐसी बात थी, और वो काफ़ी दुबली पतली हो गई। बाद में उनकी मृत्यु हो गई। तो जो बात के आलोचक हैं वो कहते हैं कि वही कवि एक ही कविता में जो लिख रहा है कि लेकर कल तूलिका कला, देखो क्या रंग भरती बिमला, जो ये उम्मीद कर रहा है कि कल के लिए सरस्वती कुछ नए रंग भरेगी, वो कैसे लिख सकता है कि सब कुछ बंद, सब कुछ ख़त्म हो जाए, मैं कभी कविता नहीं लिखूंगा। और ऐसा नहीं कि इसके बाद कविताएं नहीं लिखें, इसके बाद उनकी रचनाएं आईं। तो वो इसका अर्थ यही लगाते हैं। निराला जैसे व्यक्ति की कविता में इतने बड़े विरोधाभास एक स्तर पर नहीं हो सकते, तो इन कविताओं का, इन पंक्तियों का यही अर्थ लगाया जाता है कि भले ही मेरे कर्म पर पक्षपात हो, मेरे सारे कार्य भ्रष्ट हो जाएं शीत के सतदल से, लेकिन यदि कहीं धर्म है, यदि कहीं सत्य का मार्ग है, तो मेरा माथा उसी पथ पर, इसी पथ पर हमेशा झुका रहे, मैं हमेशा इस कार्य में लगा रहूं। तो इस तरह से ये कविता यहीं समाप्त होती है। और यदि आपको लगे कि इस कविता में आपको कुछ बातें समझ में आ गई हों और कुछ ऐसा है जो किसी दूसरे को समझने में मदद कर सकता है, तो अवश्य ही इसे दूसरे लोगों के साथ साझा करें। बहुत बहुत धन्यवाद हमें अंत तक सुनने के लिए।